नमस्कार। आज की क्लास में हम देखने वाले हैं कि सीजीपीएससी में विगत 5 वर्षों में भारतीय संविधान से पूछे गए प्रश्न। इसमें जो है पंचायती राज व्यवस्था से जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो भी हैं, ठीक है। ये जो सारे प्रश्न हैं वो सीजीपीएससी के प्रीलिम्स में, सीएमओ के एग्ज़ाम में या फॉरेस्ट सर्विस के एग्ज़ाम में भी पूछे गए हैं, क्योंकि पिछले 5 वर्षों से क्वेश्चन इसमें लिए गए हैं, ठीक है। संविधान के जो है कुल 10 से 15 क्वेश्चन आते हैं संविधान और पंचायती राज व्यवस्था से। इसमें इस वीडियो में कुल 90 प्रश्न हैं, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारे सामने पहला प्रश्न है कि संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार राज्यों की सीमाओं को बदलने के लिए किसकी सहमति की आवश्यकता है? राज्य के विधानसभा सदन की, राज्य के मुख्यमंत्री की, राज्य की या राज्य की नहीं। तो इसमें जो राज्य की सहमति की आवश्यकता नहीं होती, तो आंसर हो जाएगा डी, राज्य की नहीं। फिर नेक्स्ट है कि भारत में क्षेत्रीय परिषदों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है, परिषदें भारतीय संघ व्यवस्था के उपसंघीय सूत्र के रूप में कार्य करती हैं, बिल्कुल सही है। फिर है, परिषदें भारतीय संघ व्यवस्था में राज्यों के मध्य सहयोग एवं एकीकरण का मार्ग प्रशस्त करती है, ये भी सही है। तो सही उत्तर का चयन करना है। 1 और 2 दोनों सही हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा? सी। 1 और 2 दोनों सही हैं। फिर नीचे दिया है कि कथन दिया गया है, तो पहला कथन और दूसरा कारण है। तो कथन ए है आपका कि भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। कारण है, इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया। तो कोड दिया है, पहला दिया है ए तथा आर दोनों सही है और आर एक ही सही व्याख्या करता है। बी है, ए तथा आर दोनों सही है और आर एक ही सही व्याख्या नहीं करता है। तीसरा है, ए सही है परंतु आर गलत है। डी है, ए गलत है परंतु आर सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही है तथा आर एक ही सही व्याख्या करता है। फिर नेक्स्ट है कि भारत में एक राजनीतिक दल का विलय दूसरे राजनीतिक दल में निम्नलिखित में से किस स्थिति में मान्य होता है? पहला, जब विधान दल में के कम से कम 1/3 सदस्य ऐसे विलय के लिए सहमत हो जाए। फिर जब बी है, जब विधान दल के कम से कम आधे सदस्य ऐसे विलय के लिए सहमत हो गए हों। सी है, जब विधान दल के कम से कम 2/3 सदस्य ऐसे विलय के लिए सहमत हो गए हों। या डी, जब विधान दल के कम से कम 3/4 सदस्य ऐसे विलय के लिए सहमत हो गए हों। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। फिर नेक्स्ट है कि राज्य की विधायिका संसद का एक सदस्य निर्वाचन के बाद भारतवर्ष में दल बदल के आधार पर होने वाली निर्भरता का अपवाद निम्नलिखित में से किस स्थिति में माना जाता है? पहला है, यदि राज्य की विधायिका या संसद के किसी सदन का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष निर्वाचित हो जाने पर वह स्वेच्छा से मूल राजनीतिक दल की सदस्यता छोड़ देता है। दूसरा, यदि ऐसे पद पर न रह जाने के पश्चात वह राजनीतिक दल में पुनः सम्मिलित हो जाता है। सी है, उपयुक्त में से दोनों और डी है, उपयुक्त में से किसी में नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, उपयुक्त में से दोनों, ठीक है, दोनों में। फिर नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से राष्ट्रीय विकास परिषद का भारत में कौन सा प्रमुख कार्य है? पहला है, योजना के क्रियान्वयन हेतु राज्यों में के संसाधनों एवं प्रयासों को गतिशील करना। बी है, सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सामान्य नीतियों का विकास करना। सी, देश के सभी क्षेत्रों में संतुलित विकास को सुनिश्चित करना। या डी, उपयुक्त में से सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त में से सभी। फिर छत्तीसगढ़ का राज्य क्षेत्र निम्नलिखित अधिनियमों में से किसका परिणाम है? राज्य पुनर्गठन अधिनियम, राजस्थान और मध्य प्रदेश अधिनियम, मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, उपयुक्त में से किसी का नहीं। तो 94 का आंसर हो जाएगा सी, मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम। फिर नेक्स्ट है कि सूची 1 को तो सम्मिलित करना है, एक तरफ विषय और एक तरफ संविधान का भाग। विषय है, उपाधियों का अंत, ग्राम पंचायतों का संगठन, 6 से 14 वर्ष के बालकों का शिक्षा से संबंधित अवसर, फिर इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा। तो 96 का जो आंसर है वो है बी। क्या है? बी, 3142, ठीक है, 3142। तो उपाधियों का अंत किस में दिया? मौलिक अधिकार है, ठीक है। और ग्राम पंचायतों का संगठन जो है वो ग्राम पंचायतों का जो संगठन है वो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में दिया है। और जो 6 से 14 वर्ष तक के बालकों के लिए शिक्षा का जो प्रावधान है वो मौलिक कर्तव्य है। और इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा, वो संघ और उसका क्षेत्र है, राज्य क्षेत्र। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी। फिर नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम गुड्स एवं सर्विस टैक्स का प्रावधान करता है? ठीक है, तो 98 संविधान संशोधन अधिनियम, 99 संविधान संशोधन अधिनियम, 100वां संविधान संशोधन अधिनियम या 101 संविधान संशोधन अधिनियम। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, 101 संविधान संशोधन अधिनियम 2016। उसके बाद है, एक अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की जा सकती है संसद द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा या क्षेत्रीय परिषद द्वारा। तो 98 का आंसर हो जाएगा बी, राष्ट्रपति के द्वारा।
फिर नेक्स्ट है कि पंचायत समितियों के नाम दिए एक तरफ और दूसरी तरफ है भारत के संविधान के प्रांतों के नाम। ठीक है, तो सूची को सुमेलित करना है। जनपद पंचायत, क्षेत्र पंचायत, तालुका परिषद और आंचलिक परिषद। ठीक है, तो भारत के कौन से प्रांत में क्या कहा जाता है पंचायतों को? तो 99 का जो आंसर है वो है सी, 3421, 3421। तो जनपद पंचायत कहाँ पर कहा जाता है? मध्य प्रदेश में। क्षेत्र पंचायत कहा जाता है उत्तर प्रदेश में। तालुका परिषद कहा जाता है गुजरात में और आंचलिक परिषद कहा जाता है पश्चिम बंगाल में। तो आंसर हो गया सी। फिर नेक्स्ट है कि राज्यपाल को उन सिद्धांतों की सिफारिशें कौन करता है जो राज्य द्वारा लगाए गए करों एवं शुल्क की आय का राज्य और पंचायतों के बीच बंटवारा करता है? ए है मुख्यमंत्री, राज्य के वित्त मंत्री, राज्य वित्त आयोग या जिला परिषद। तो इसका आंसर हो जाएगा राज्य वित्त आयोग। फिर नेक्स्ट है कि संविधान के किस अनुच्छेद में वयस्क मताधिकार को मान्यता दी गई है? ठीक है, अनुच्छेद 300, अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 325, अनुच्छेद 326, अनुच्छेद 327। तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 326 सी। फिर नेक्स्ट है कि संविधान के अनुच्छेद में किस अनुच्छेद में कानून का समान संरक्षण प्रावधानित है? अनुच्छेद 12, अनुच्छेद नहीं दिया, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15। तो 5 का जो आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 14। इसमें क्या दिया गया है? सी आंसर हो जाएगा कानून का समान संरक्षण। फिर नेक्स्ट है कि संविधान के अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता पर क्या प्रतिबंध लगाया गया? लोक व्यवस्था, राष्ट्रीय सुरक्षा, शिक्षा, सदाचार, स्वास्थ्य और धर्मनिरपेक्षता। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। ठीक है, क्या हो जाएगा आंसर? बी हो जाएगा 1, 4 और 5। ठीक है, तो फर्स्ट है लोक व्यवस्था पर प्रतिबंध लगाया गया है, सदाचार पर और स्वास्थ्य पर। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका डी। फिर नेक्स्ट है कि कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत और उर्दू। तो 7 का आंसर हो जाएगा ए, अंग्रेजी शामिल नहीं है। फिर धन विधेयक को कौन प्रमाणित करता है कि वो धन विधेयक है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, स्पीकर या मंत्रिपरिषद। तो 8 का हो जाएगा आंसर सी, स्पीकर। ठीक है, फिर नेक्स्ट है कि संविधान के अनुसार इनमें से राष्ट्रपति की विधायी शक्ति कौन सी है? संसद का सत्र आहूत करना, संसद का सत्रावसान करना, संसद की बैठक स्थगित करना या अध्यादेश जारी करना। तो 9 का आंसर हो जाएगा आपका डी, अध्यादेश जारी करना। फिर नेक्स्ट है कि यदि राष्ट्रपति ने संसद के संयुक्त सत्र के लिए अधिसूचना जारी कर दी और इस बीच लोकसभा विघटित हो जाए तो क्या होगा? ऑप्शन है संयुक्त सत्र यथा समय आहूत होगा, फिर है संयुक्त सत्र निरस्त हो जाएगा, संयुक्त सत्र नई लोकसभा के गठन के बाद होगा या विधेयक व्यगत हो जाएगा। ठीक है, तो 10 का आंसर हो जाएगा ए, संयुक्त सत्र यथा समय आहूत होगा। फिर नेक्स्ट है कि वैध क्या नहीं है बताना है। पहला, एक विधायक जो जनपद पंचायत का पदेन सदस्य है बैठक में भाग लेने के लिए प्रतिनिधि नामित कर सकता है। बिल्कुल सही है। ठीक है, फिर सेकेंड है कि एक लोकसभा सदस्य जो जिला पंचायत का पदेन सदस्य है बैठक में भाग लेने के लिए प्रतिनिधि नामित कर सकता है। बिल्कुल सही है। फिर है एक राज्यसभा सदस्य जो जिला पंचायत का पदेन सदस्य बैठक में भाग लेने के लिए प्रतिनिधि नामित कर सकते हैं। ये भी सही है। फिर नेक्स्ट है कि एक महिला सरपंच ग्राम पंचायत और जनपद पंचायत की बैठकों में भाग लेने के लिए अपने पति को नामित कर सकती है। ये गलत हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। फिर नेक्स्ट है क्या सही है बताना है। ठीक है, एक ग्राम पंचायत में एकाधिक ग्राम हो सकते हैं। सही है। फिर एक ग्राम सभा की बैठक प्रत्येक ग्राम में होती है। ये भी सही है। ठीक है, फिर एक ग्राम सभा की बैठक ग्राम पंचायत के मुख्यालय में होती है। ये गलत है। ठीक है, फिर एक ग्राम पंचायत की बैठक प्रत्येक ग्राम में होती है। ये भी गलत है। फिर ग्राम पंचायत की बैठक ग्राम पंचायत के मुख्यालय में होती है। ये सही है। तो क्या हो जाएगा? पहला, दूसरा और पांचवा सही। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी। ठीक है, पहला, दूसरा, पांचवा सही है। फिर नेक्स्ट है आपका एक ग्राम पंचायत के निर्वाचन 20 जनवरी 2014 को हुआ। इसका पहला सम्मेलन 10 फरवरी 2014 को बुलाया गया। इसके बाद 20 फरवरी 2016 को ग्राम पंचायत विघटित कर दी गई। नई ग्राम पंचायत के लिए चुनाव 15 मई 2016 को हुआ और इसका पहला सम्मेलन जो है 25 मई 2016 को बुलाया गया। इस नवगठित ग्राम पंचायत का कार्यकाल क्या होगा? तो इसका जो कार्यकाल है, ठीक है, 10 फरवरी 2014 को जो है इसका पहला सम्मेलन हुआ था। ठीक है, तो इसमें आप जब 5 वर्ष जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 5 वर्ष जब आप जोड़ेंगे तो 10 फरवरी
ठीक है, 10 फरवरी 2019 आ जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 10 फरवरी 2019। चूँकि ये जो पंचायतें विघटित हो गई थी और इसके बाद जो पंचायत विघटित हो गई थी 2 साल बाद ही, ठीक है, तो इसका कार्यकाल जो है 2016 से नहीं 2014 से ही काउंट होगा। तो 2014 से 5 साल हम काउंट करेंगे तो 2019 आएगा। तो 10 फरवरी 2019 तक इसका कार्यकाल रहेगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट है कि संसदीय सचिवों को पद की शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, मुख्यमंत्री। फिर नेक्स्ट है कि सदन के अस्थायी अध्यक्ष के विषय में सही क्या है? ठीक है, वह सदन का एक वरिष्ठ सदस्य होता है, बिल्कुल सही है। ठीक है, वह राज्य सरकार द्वारा मनोनीत किया जाता है, ये गलत हो जाएगा। वह राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है, सही हो जाएगा। वह नवगठित विधानसभा सदस्यों को शपथ दिलाते, ये भी सही। वह स्पीकर के निर्वाचन को संपन्न कराता है, बिल्कुल सही। वह स्पीकर को शपथ दिलाता है, ये गलत। तो क्या हो जाएगा? 1, 3, 4, 5 सही है। तो 1, 3, 4, 5 किस में है? डी में है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी। फिर नेक्स्ट है कि मान लीजिए राज्य विधानसभा की सदस्य संख्या 90 है, 2 स्थान रिक्त है, बैठक में 86 सदस्य उपस्थित हैं, सदन उपाध्यक्ष के विरुद्ध पदच्युत प्रस्ताव पर विचार कर रहा है। मतदान में प्रस्ताव के पक्ष में 45 मत और विरोध में 38 मत हैं। 3 सदस्यों ने मतदान में भाग नहीं लिया, तो अब क्या होगा? ठीक है, तो आधे सदस्यों ने पक्ष में वोट दिया है इसके, तो क्या हो जाएगा? प्रस्ताव पारित माना जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रस्ताव पारित माना जाएगा। आंसर हो जाएगा ए। फिर नेक्स्ट है कि सही क्या है? तारांकित प्रश्नों के उत्तर लिखित रूप में दिए जाते हैं। ठीक है, तारांकित प्रश्नों के उत्तर जो है वो मौखिक रूप में दिए जाते हैं, सही हो जाएगा ये। फिर है अतारांकित प्रश्नों के उत्तर लिखित रूप में दिए जाते हैं, ये सही हो जाएगा। फिर है अतारांकित प्रश्नों के उत्तर मौखिक रूप में दिए जाते हैं, गलत। फिर है तारांकित प्रश्नों पर पूरक प्रश्न पूछा जा सकता है, बिल्कुल सही हो जाएगा। ये 6वां अतारांकित प्रश्न पूरक प्रश्न पूछा जा सकता है, गलत। फिर प्रश्नकाल में प्रश्नों के उत्तर पर बहस की जा सकती है, गलत। फिर प्रश्नकाल में प्रश्नों के उत्तर पर बहस नहीं की जा सकती है, बिल्कुल सही। तो आंसर हो जाएगा इसका सी। ठीक है, क्या हो जाएगा? सी। फिर नेक्स्ट है कि किस विषय में राज्यपाल के लिए मुख्यमंत्री का परामर्श मानना आवश्यक है? पहला, एक विधेयक राष्ट्रपति को संदर्भित करना, या राज्य की प्रशासनिक मशीनरी के विषय में केंद्रों को प्रतिवेदन भेजना, या मंत्रियों के मध्य विभागों का वितरण, या राज्य विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों पर आपत्ति लगाना। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, मंत्रियों के मध्य विभागों का वितरण। इसके लिए राज्यपाल के लिए मुख्यमंत्री का परामर्श मानना आवश्यक होता है राज्यपाल को। ठीक है, फिर नेक्स्ट है कि बजट के विषय में सही क्या है? बजट मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृत किया जाता है, बिल्कुल सही है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है सदन में पूरा स्थापित करने के लिए पूर्व बजट पर राष्ट्रपति का हस्ताक्षर आवश्यक है, सही है। विनियोग विधेयक प्रस्तुत करने के पूर्व उस पर राष्ट्रपति का हस्ताक्षर आवश्यक है, गलत। फिर चौथा, सदन अनुदान मांगों में वृद्धि कर सकता है, गलत। फिर नेक्स्ट है सदन अनुदान मांगों में वृद्धि नहीं कर सकता, बिल्कुल सही। फिर नेक्स्ट सदन यदि बजट पारित नहीं करता तो मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है, बिल्कुल सही। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी, 1, 2, 5, 6। फिर नेक्स्ट है लोक लेखा समिति के विषय में सही क्या है? ठीक है, पहला, इसे 15 सदस्य लोकसभा और 7 सदस्य राज्यसभा से चुने जाते हैं, सही है। ठीक है, फिर है सदस्यों का चुनाव बहुमत के आधार पर होता है, सर, ये गलत हो जाएगा। फिर सदस्य अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की एकल संक्रमण मत पद्धति के आधार पर चुने जाते हैं, सही। फिर कोई भी मंत्री इसका सदस्य बन सकता है, गलत। इसका अध्यक्ष का निर्वाचन सदस्य करते हैं, गलत। समिति का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है, सही। इसका अध्यक्ष बहुमत दल से नहीं हो सकता, बिल्कुल सही। तो आंसर क्या हो जाएगा? 1, 3, 6, 7 सही है, तो आंसर हो जाएगा इसका डी। फिर नेक्स्ट है सूची को सम्मिलित करने लेख और इधर उसके अर्थ दिए गए हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण लेख, परमादेश लेख, अधिकार परीक्षा लेख और उत्प्रेषण लेख। तो 79 का जो आंसर है वो है डी है, 4, 1, 2, 3। ठीक है, क्या है? 4, 1, 2, 3। जो बंदी प्रत्यक्षीकरण उसमें कहते हैं सशरीर, हमें सशरीर चाहिए, सशरीर प्रस्तुत होने के लिए बोलते हैं। परमादेश में हम आदेश देते हैं। अधिकार परीक्षा लेख में होता है आप किस अधिकार से। फिर उत्प्रेषण लेख में होता है पूर्णतः सूचित कीजिए। तो आंसर हो जाएगा इसका 4, डी, सॉरी। फिर नेक्स्ट है कि पदानुक्रम संयोजित कीजिए। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। ऑप्शन क्या क्या है इसमें देखेंगे? मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव, अपर सचिव, उप सचिव और संयुक्त सचिव। तो सबसे बड़ा जो होता है वो मुख्य सचिव होता है,
मुख्य सचिव के अंडर में आते हैं प्रमुख सचिव, फिर आते हैं संयुक्त सचिव, फिर आते हैं आपके संयुक्त सचिव, उसके नीचे आपका आते हैं अब उप सचिव और उससे नीचे आते हैं अपर सचिव या अवर सचिव। ठीक है। फिर नेक्स्ट है कि संविधान में क्या नहीं लिखा है। ठीक है। नेक्स्ट है कि संविधान में क्या नहीं लिखा है। पहला, भारतीय शासन व्यवस्था संघीय होगी, ये नहीं लिखा है। फिर भारतीय शासन व्यवस्था संसदीय होगी, ये भी नहीं लिखा है। भारत में राष्ट्रपति संवैधानिक प्रावधान होगा, ये भी नहीं लिखा है। फिर प्रधानमंत्री जो है मंत्रिमंडल का अध्यक्ष होगा। ठीक है, तो ये भी नहीं लिखा है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी। 1 2 3 4 चारों चीज़ें नहीं लिखी गई तो क्या हो जाएगा? इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है। भारतीय शासन व्यवस्था संघीय, ये भी नहीं लिखा है। भारतीय शासन व्यवस्था संसदीय होगी, ये भी नहीं है। और भारत में राष्ट्रपति जो है वो संवैधानिक प्रावधान होगा, ये भी नहीं है। और प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल का अध्यक्ष होगा, ये भी इसमें नहीं लिखा है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 3 4। फिर नेक्स्ट है कि भारत में संघीय व्यवस्था है क्योंकि पहला ऑप्शन शक्तियों का विकेंद्रीकरण है। ठीक है, एकदम सही। क्या हो जाएगा? सही। फिर राज्य सरकारों का अस्तित्व, सही। फिर लिखित और कठोर संविधान, बिल्कुल सही। राष्ट्रपति का पद निर्वाचित होगा, ये तो नहीं आएगा। तो संघीय शासन व्यवस्था के लिए सही उत्तर का चयन करेंगे तो आंसर हो जाएगा सी। 1 2 3। फिर नेक्स्ट है कि भारत में संसदीय व्यवस्था है क्योंकि प्रधानमंत्री जो है वास्तविक प्रधान है, बिल्कुल सही। ठीक है, मंत्रिपरिषद में सामूहिक उत्तरदायित्व है, बिल्कुल सही। फिर मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी, सी। तीसरा भी सही। फिर राष्ट्रपति का पद निर्वाचित होता है, ये गलत। तो 1 2 3 सही, तो आंसर हो जाएगा इसका सी। फिर नेक्स्ट है सही क्या है। ठीक है, राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, सही है। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, सही है। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, ये भी सही है। फिर राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, ये गलत है। तो 1 2 3 सही है, तो आंसर क्या हो जाएगा? सी। फिर नेक्स्ट है कि भारत एक गणराज्य है क्योंकि शासन का जो स्वरूप लोकतंत्रात्मक है, गलत। शासन का स्वरूप संसदीय, ये भी गलत। राष्ट्रपति का पद निर्वाचित है, सही। राष्ट्रपति का कार्यकाल निश्चित है, सही। शासन में कोई भी पद वंशानुगत नहीं, ये भी सही। 3 4 5 सही है, तो आंसर क्या हो जाएगा? इसका सी। इसलिए भारत एक गणराज्य है। फिर नेक्स्ट है कि संसदीय प्रक्रिया में गिलोटिन का क्या अर्थ होता है? विधेयक पर बहस को बंद कर देना, तो यही जो है इसका आंसर है ए। विधेयक पर बहस को बंद कर देना ही गिलोटिन का अर्थ होता है। फिर नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन अपने पद की शपथ नहीं लेता? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, स्पीकर और प्रधानमंत्री। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्पीकर, सी, क्योंकि जो स्पीकर है वो सदस्य के रूप में शपथ लेता है। फिर नेक्स्ट है 20, अनुच्छेद 352 के अनुसार वहाँ आपातकाल के विषय में सही न क्या है? सही क्या है बताना। ठीक है, तो 20 का जो देखते हैं हम कि यह राष्ट्रपति के द्वारा उद्घोषित किया जाता है, बिल्कुल सही है। फिर है 2 माह के भीतर इस पर संसद की स्वीकृति मिल जानी चाहिए, ये गलत हो जाएगा। फिर 1 माह के भीतर इस पर संसद की स्वीकृति मिल जानी चाहिए, बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर संसद की साधारण बहुमत से इस पर स्वीकृति मिलनी चाहिए, गलत हो जाएगा। फिर है संसद के 2/3 बहुमत से इस पर स्वीकृति मिलनी चाहिए, सही है। फिर नेक्स्ट है कि संसद के जो साधारण बहुमत से इसे वापस लिया जा सकता है, बिल्कुल सही है। फिर नेक्स्ट है इस पर संसद के संयुक्त अधिवेशन में स्वीकृति मिलनी चाहिए, गलत। और संसद के 2/3 बहुमत से इसे वापस लिया जा सकता है, ये भी गलत। तो क्या क्या सही है? पहला, तीसरा, पाँचवा और छठवा। पहला, तीसरा, पाँचवा, छठवा किस में दिखाई दे रहा है? सी में। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी। फिर नेक्स्ट है कि भारतीय संघीय व्यवस्था में कौन से एकात्मक तत्व पाए जाते हैं? ठीक है, पहला लिखित संविधान, गलत। ठीक है, फिर कठोर संविधान, ये भी हो जाएगा गलत। फिर संविधान की सर्वोच्चता, गलत। फिर है राज्यपाल की नियुक्ति, बिल्कुल सही। शक्ति का विकेंद्रीकरण, ये भी गलत। फिर राज्य विधेयकों पर राष्ट्रपति की स्वीकृति, सही। ठीक है, फिर है संवैधानिक संकट, ये भी सही। फिर है एक सर्वोच्च न्यायालय, गलत। तो क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा चौथा, छठवा और सातवां सही, तो आंसर हो जाएगा इसका डी। ठीक है, ये जो एकात्मक तत्व दर्शाता है संघीय व्यवस्था में। फिर नेक्स्ट है कि अधिकारों को मूल अधिकार क्यों कहा जाता है? क्योंकि पहला है यह संविधान में उल्लिखित है, बिल्कुल सही। ठीक है, यह प्रजातांत्रिक होता है, गलत। यह लोक कल्याणकारी होता है, ये भी गलत। फिर है यह
यह जो है व्यक्ति विकास के लिए आवश्यक होता है, सही। और यह संसद इसके विरुद्ध कानून नहीं बना सकती, ये भी सही। तो पहला, चौथा, पाँचवा सही, तो आंसर हो जाएगा इसका सी। फिर नेक्स्ट है कि संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया के संदर्भ में कौन सा सुमेलित नहीं है। ठीक है, कौन सा सुमेलित नहीं है बताना है। तो इसका जो आंसर है वो है डी है। ठीक है, क्या है आंसर इसका? डी। चौथा, पाँचवा, छठवा जो है सुमेलित नहीं है। चौथा, पाँचवा और छठवा सुमेलित नहीं। तो सुमेलित क्या है? कि केंद्र और राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, ठीक है, और सर्वोच्च और उच्च न्यायालय, राष्ट्रपति का निर्वाचन, और केंद्र व राज्यों के मध्य विधायी शक्तियों का बंटवारा, और संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, ये जो है सही है। और कौन सा सही नहीं है? तो क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति की योग्यता संशोधन, संवैधानिक संशोधन के लिए, और राष्ट्रपति के पद की शर्तें, और राष्ट्रपति का कार्यकाल, ये जो है संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया में नहीं आता है। तो आंसर हो जाएगा डी। फिर नेक्स्ट है कि निम्नांकित में से कौन सी राष्ट्रपति की स्वविवेक की शक्तियाँ हैं। स्वविवेक की शक्ति कौन सी बताना है। ठीक है, बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करना, ये गलत हो जाएगा। फिर संसद का अधिवेशन बुलाना, ये भी गलत। ठीक है, फिर किसी विधेयक को आपत्तियों सहित संसद के पास भेजना, ये भी गलत। मंत्रिपरिषद के सदस्यों की नियुक्ति, ये भी गलत। राज्यपाल द्वारा भेजे गए विधेयक पर स्वीकृति देना, ये भी गलत। किसी विधेयक को रोक कर रखना, ये भी गलत। किसी विषय से संबंधित जानकारी के लिए प्रधानमंत्री से कहना, ये भी गलत। फिर किसी परामर्श पर मंत्रिपरिषद पुनर्विचार हेतु कहना, ये भी गलत। तो 45 का आंसर रहेगा डी, इनमें से कोई नहीं। कोई भी स्वविवेक की शक्ति नहीं है राष्ट्रपति की। फिर नेक्स्ट है कि स्पीकर अपने निर्णायक मत की शक्ति का प्रयोग कब करता है। ठीक है, महाभियोग प्रस्ताव पर, अनुच्छेद 52 से संबंधित विधेयक पर, अनुच्छेद 368 से संबंधित विधेयक पर, या समान मत आने पर। तो इसका आंसर जाएगा डी, समान मत आने पर। फिर नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से क्या एक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य नहीं है। ठीक है, पहला, एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, एक सामाजिक आर्थिक कल्याण सुनिश्चित करना, इसी है एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करना, डी एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, इसका नीति निर्देशक तत्वों का एक उद्देश्य नहीं कि धार्मिक राज्य की स्थापना करना, क्योंकि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। फिर नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के प्रति राज्य के दायित्व का उल्लेख करता है। मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, या संविधान की प्रस्तावना। तो 23 का आंसर हो जाएगा सी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ये नेक्स्ट है, निम्न में से किस प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद को पद से हटाया जा सकता है। ठीक है, तो 24 है, इसका आंसर हो जाएगा डी, 145। क्या हो जाएगा? 145। तो 1 क्या है? स्थगन प्रस्ताव, सही है। 4 है प्रतीकात्मक कटौती प्रस्ताव, और 5 है व्यवस्था संबंधी प्रस्ताव। इसके तहत जो मंत्रिपरिषद को पद से हटाया जा सकता है। फिर नेक्स्ट है कि जिला पंचायत की स्थायी समितियों के विषय में कौन सा सुमेलित नहीं है बताना है। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो है सी, 346 जो है सुमेलित नहीं है, मतलब 346 गलत है। तो सही क्या है देख लेते हैं। पहला है सामान्य प्रशासन समिति, ठीक है, फिर है कृषि समिति, फिर 4 है वित्त समिति, वित्त समिति नहीं, फिर है 5 है शिक्षा समिति, ठीक है, उसके बाद है संचार तथा संकर्म समिति, और सहकारिता तथा उद्योग समिति। ये जो है जिला पंचायत की स्थायी समितियाँ हैं। ठीक है, इसमें कौन कौन सी समितियाँ नहीं होती हैं? तो क्या हो जाएगा? भवन समिति जो है नहीं होती है स्थायी समिति। ठीक है, भवन समिति नहीं होती है, और वित्त समिति नहीं होती है, और सलाहकार समिति नहीं होती है। फिर नेक्स्ट है कि निर्वाचित प्रतिनिधि के प्रत्यावर्तन के विषय में कौन सा सुमेलित नहीं है बताना है। तो ठीक है, तो 26 का आंसर हो जाएगा बी, 246। क्या हो जाएगा? 246। ठीक है, तो कौन सा सुमेलित है पहले हम देख लेते हैं। सुमेलित है सरपंच, ठीक है, सरपंच, अध्यक्ष तथा अध्यक्ष नगर पंचायत, और अध्यक्ष नगर पालिका परिषद। तो सुमेलित क्या नहीं है? उप सरपंच, उपाध्यक्ष नगर पंचायत, और उपाध्यक्ष नगर पालिका परिषद। ठीक है, फिर नेक्स्ट है कि नगर पालिका की अवधि के विषय में सही क्या है। पहला, नगर पालिका की अवधि की गणना निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तिथि से की जाती है, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, फिर नगर पालिका की अवधि की गणना प्रथम सम्मेलन की तिथि से की जाती है, बिल्कुल सही। फिर नगर पालिका की अवधि 5 वर्ष की होती है, ये भी सही।
फिर यदि नगर पालिका 2 वर्ष विघटित कर दी गई हो तो नई नगर पालिका 3 वर्ष की अवधि के लिए गठित की जाएगी, ये भी सही। ठीक है। और है यदि नगर पालिका 2 वर्ष विघटित कर दी गई हो तो नगर पालिका 5 वर्ष की अवधि के लिए गठित की जाएगी, ये गलत। तो सही क्या हो जाएगा? 2, 3, 4। 2, 3, 4 किस में? बी में दिखाई दे रहा है, तो आंसर हो जाएगा इसका बी। फिर नेक्स्ट है, यदि एक पार्षद विधि व्यवसायी होते हुए किसी अन्य व्यक्ति की ओर से नगर पालिका परिषद के विरुद्ध कार्य करता है तो क्या होगा? कलेक्टर उसे पद से हटा देगा। पार्षद एक विधि व्यवसायी के रूप में कार्य कर सकता है। पार्षद अपने पद पर बना रहेगा, यह पार्षद का विशेषाधिकार है। तो आंसर हो जाएगा ए, कलेक्टर उसे पद से हटा देगा। फिर नेक्स्ट है कि ग्राम पंचायत के कार्यकाल की गणना किस तिथि से की जाती है? पंचायत चुनाव परिणाम की घोषणा तिथि से, पंचायत चुनाव परिणाम की अधिसूचना तिथि से, पंचों और सरपंच के शपथ ग्रहण की तिथि से, या ग्राम पंचायत के प्रथम सम्मेलन की तिथि से। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। देखेंगे आप, प्रथम सम्मेलन से रिलेटेड ये तीसरा क्वेश्चन है। ठीक है। फिर नेक्स्ट है कि नगर पालिका परिषद की अवधि के विषय में सही क्या है? पहला है, ठीक है, पहला है अध्यक्ष का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। फिर पार्षदों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, ये भी गलत। फिर नगर पालिका परिषद की अवधि 5 वर्ष की होती है, सही। ठीक है, अध्यक्ष और पार्षदों का कार्यकाल परिषद की अवधि पर निर्भर करता है, ये भी सही। फिर यदि परिषद 5 वर्ष की अवधि के पूर्व भंग कर दी जाए तो नई परिषद 5 वर्ष की अवधि के लिए चुनी जाएगी, ये गलत हो जाएगा। ये छठवां है, यदि परिषद 5 वर्ष की अवधि के पूर्व भंग कर दी जाए तो नई परिषद पूर्व परिषद की शेष अवधि तक बनी रहेगी, तो छठवां भी सही है। तो कौन कौन सही हो गया? तीसरा, चौथा, छठवां तो किस में दिखाई दे रहा है? डी में। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी। फिर नेक्स्ट है कि नगर पालिका परिषद के बजट के विषय में सही क्या है? ठीक है, पहला है यह मुख्य नगर पालिका अधिकारी द्वारा तैयार किया जाता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा सही। फिर तब इसे वित्त समिति या सब परिषद अध्यक्ष के समक्ष रखा जाता है, ये भी सही। फिर वित्त समिति या सब परिषद अध्यक्ष बजट को उपांतरित कर सकते हैं, सही। फिर तत्पश्चात नगर पालिका परिषद बजट को परिवर्तन सहित या बिना किसी परिवर्तन के पारित करेगी, ये भी सही। तत्पश्चात इसे अंतिम स्वीकृति के लिए राज्य शासन को भेजा जाएगा, ये भी सही। तो आंसर हो जाएगा डी। 1, 2, 3, 4, 5 सब सही है। फिर नेक्स्ट हो जाएगा आपका कि केंद्रीय मंत्री परिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती हैं। ठीक है, संसद के प्रति, राष्ट्रपति के प्रति, राज्यसभा के प्रति या लोकसभा के प्रति। तो 40 का आंसर जाएगा डी, लोकसभा के प्रति। फिर नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान भारत को परिभाषित करता है एक अर्ध संघ के रूप में, एक संघ के रूप में, एक सहकारी संघ के रूप में या राज्यों के एक संघ के रूप में। तो 42 का आंसर जाएगा डी, राज्यों के एक संघ के रूप में। फिर नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा कार्य राज्यपाल की स्वविवेक शक्ति है? ठीक है, तो है विधानमंडल की बैठक बुलाना, ये तो सही है, स्वविवेक की शक्ति है राज्यपाल की। फिर नेक्स्ट है विधेयकों पर हस्ताक्षर करना, गलत। विधेयकों को राष्ट्रपति के पास भेजना, ये भी गलत। अध्यादेश को जारी करना, ये भी गलत। फिर मंत्रियों की नियुक्ति करना, ये भी जो है सही हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट है सॉरी, ये गलत हो जाएगा, सॉरी इसको मैं रेज कर देती हूँ। निम्न में से कौन सा कार्य राज्यपाल की स्वविवेक की शक्ति है? ठीक है, तो पहले विधानमंडल की बैठक बुलाना, ये जो गलत हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है विधेयक पर हस्ताक्षर करना, ये जो है सही है, उसकी स्वविवेक की शक्ति है। फिर विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेजना, ये भी उसकी स्वविवेक की शक्ति है। अध्यादेश को जारी करना, ये गलत हो जाएगा। फिर मंत्रियों की नियुक्ति करना, ये भी गलत। फिर लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति करना, ये भी गलत। फिर केंद्र को प्रतिवेदन भेजना, ये भी सही। तो क्या हो जाएगा? 2, 3, 7 सही। 2, 3, 7 किस में दिखाई दे रहा है? सी में। तो आंसर हो जाएगा सी। फिर नेक्स्ट है कौन सा संवैधानिक संशोधन भारत में असंवैधानिक घोषित किया गया है? ठीक है, 96वां संविधान, 97, 98 या 99 नंबर का जो संविधान संशोधन है। तो 44 का जो आंसर है वो है डी, 99 संविधान संशोधन जो है उसे असंवैधानिक घोषित किया गया है। फिर नेक्स्ट है कि ग्राम सभा की बैठकों में महिलाओं की गणपूर्ति कितनी होनी चाहिए? ठीक है, 45 है कि ग्राम सभा की बैठकों में महिलाओं की गणपूर्ति कितनी होनी चाहिए। तो 45 का आंसर ऑप्शन दिया 1/10, 1/6, 1/5 या 1/3। तो आंसर हो जाएगा डी, 1/3। ठीक है, फिर नेक्स्ट है कि
कि 11वीं अनुसूची में अनुच्छेद 243 जी के अंतर्गत कितने विषयों को सम्मिलित किया गया है? 28, 29, 30, 31। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा बी 29। ठीक है। फिर नेक्स्ट है कि भारत में जिलाधीश पद का सृजन किस वर्ष को था? 1771, 1772, 1774 या 1777। तो इसका आंसर 45 का आंसर हो जाएगा बी 1772। फिर नेक्स्ट है कि संविधान की 12वीं अनुसूची, फिर संविधान की 12वीं अनुसूची किससे संबंधित है? पंचायती राज से, नगर पालिका से, दल बदल से या केंद्र राज्य संबंध है? तो इसका आंसर हो जाएगा नगर पालिका से। ठीक है, 12वीं अनुसूची नगर पालिका से संबंधित है। फिर नेक्स्ट है कि ग्राम सभा के सदस्य के रूप में कौन पंजीकृत हो सकता है? समस्त वयस्क पुरुष, समस्त वयस्क स्त्रियां, ग्राम में रहने वाले सभी व्यक्ति या ग्राम में रहने वाला व्यक्ति जो विधानसभा निर्वाचक नामावली में पंजीकृत किए जाने के लिए अर्ह है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। फिर नेक्स्ट है कि भारत में मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति को शपथ या प्रतिज्ञान कौन दिलाता है? उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा का अध्यक्ष, सर्वोच्च न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश। तो 23 का आंसर हो जाएगा डी, सर्वोच्च न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश। ठीक है। फिर नेक्स्ट है कि जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन को समवर्ती सूची में किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है? 41वां संविधान संशोधन, 42वां, 43वां या 44वां? तो 24 का आंसर हो जाएगा बी, 42वां संविधान संशोधन। फिर नेक्स्ट है कि किस वित्त आयोग द्वारा पहली बार देश में स्थानीय निकायों को अधिक संसाधन जुटाने के अधिकारों की संतुष्टि की गई है? तो ठीक है, 6वां वित्त आयोग, 11वां वित्त आयोग, 12वां वित्त आयोग या 13वां वित्त आयोग? तो 25 का आंसर हो जाएगा डी, 13वां वित्त आयोग। ठीक है, क्या हो जाएगा? 13वां वित्त आयोग। फिर नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद राज्य सूची के किसी विषय पर विधि निर्माण कर सकती है? अनुच्छेद 219, 239, 249 या 259? तो 26 का आंसर हो जाएगा आपका सी, अनुच्छेद 249। फिर नेक्स्ट है कि भारत के संविधान के अंतर्गत वाक स्वतंत्रता किसके संरक्षण करने के अधिकार पर युक्त निबंधन के अधीन होता है? देश की संप्रभुता और अखंडता, राष्ट्रपति के पद की गरिमा, प्रधानमंत्री के पद की गरिमा या संविधान के कार्यशील रहने की गरिमा? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, देश की संप्रभुता और अखंडता। फिर नेक्स्ट है कि नगर पालिका परिषद के पार्षद की पद मुक्ति के संबंध में क्या सही नहीं है? ठीक है, तो इसका जो आंसर है डी है, 2 और 4 जो है सही नहीं है। ठीक है, 2 और 4 सही नहीं है। तो सही क्या है देखना है कि आज जो है आचरण, जो 4 जो नंबर का आचरण के कारण जनहित में कलेक्टर पार्षद को पदमुक्त कर सकता है, ये सही है। फिर है अशोभनीय आचरण के कारण जो है जनहित में आयुक्त पार्षद को पदमुक्त कर सकता है, ये जो है गलत हो जाएगा। ठीक है। फिर है अशोभनीय आचरण के कारण परिषद किसी पार्षद को 2/3 बहुमत से पदमुक्त कर सकता है, ये सही हो जाएगा। ये 14 अशोभनीय आचरण के कारण परिषद किसी पार्षद को 3/4 बहुमत से पदमुक्त कर सकता है, ये गलत। तो क्या सही नहीं है? दूसरा चौथा सही नहीं, तो आंसर हो जाएगा डी। फिर नेक्स्ट है कि जनपद पंचायत के उपाध्यक्ष के निर्वाचन में किसे मत देने का अधिकार होता है? जनपद पंचायत के समस्त सदस्य को, जनपद पंचायत के निर्वाचित सदस्य को, जनपद पंचायत के पदेन सदस्य को या जनपद पंचायत के अधीन ग्राम पंचायत के सरपंच को? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, जनपद पंचायत के निर्वाचित सदस्य को। ठीक है। फिर नेक्स्ट है कि राज्य सरकार में कार्मिकों के पदों का सृजन, उत्साहन अथवा विस्तार के क्रम के विभाग में किस विभाग की स्वीकृति सर्वाधिक आवश्यक है? वित्त विभाग, कार्मिक विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग, गृह विभाग या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ए, वित्त विभाग। फिर नेक्स्ट है कि राज्य प्रशासन में मुख्य सचिव की भूमिका और पद के विषय में सही क्या है? ठीक है, वह मंत्रिमंडल का सचिव होता है, सही। वह मुख्यमंत्री का मुख्य सलाहकार है, सही। वह समस्त सचिवों का मुखिया है, सही। वह समस्त लोक सेवकों का मुखिया है, सही। तो 1 2 3 4 आंसर है, तो डी इसका आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है कि जिला प्रशासन का मुख्य कार्य क्या होता है? ठीक है, जिला प्रशासन का मुख्य कार्य क्या होता है? नीति निर्माण, निर्णय निर्माण, राज्य शासन की नीतियों का क्रियान्वयन, अधीनस्थों का अनुदेशन देना या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो 12 का आंसर हो जाएगा सी, राज्य शासन की नीतियों का क्रियान्वयन। फिर यदि सरपंच जो अपने पद से त्यागपत्र दे दे तो क्या होगा? ए, उप सरपंच कार्यकाल की शेष अवधि के लिए सरपंच बन जाएगा, गलत। ठीक है, किसी पंच को सरपंच के पद पर निर्वाचित किया जाएगा, गलत। प्रभारी सरपंच की नियुक्ति कलेक्टर द्वारा की जाएगी, गलत। स्थानापन्न सरपंच का निर्वाचन पंचों द्वारा किया जाएगा, ये हो जाएगा सही। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका डी, और ए जो है ग्रुप में से कोई नहीं है, तो आंसर हो जाएगा इसका डी। फिर नेक्स्ट है कि पंचायतों
के निगमन के विषय में सही क्या है। ठीक है, पहला है जिला पंचायत एक निकाय होगी, ये हो जाएगा सही। ठीक है, फिर ग्राम पंचायत एक निगमित निकाय नहीं होगी, गलत। जिला पंचायत एक शाश्वत उत्तराधिकारी होगा, सही। फिर जनपद पंचायत का एक शाश्वत उत्तराधिकारी नहीं होगा, गलत। फिर पाँचवा जिला पंचायत की एक सामान्य मुद्रा होगी, सही। फिर छठवा ग्राम पंचायत की एक सामान्य मुद्रा नहीं होगी, गलत। तो आंसर हो जाएगा इसका 135 सही है, तो क्या हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा 14 का 135 सही है। फिर नेक्स्ट है कि जिला पंचायत की कृषि समिति में कौन सा विषय सुमेलित नहीं है। ठीक है, कौन सा विषय सुमेलित नहीं है बताना है। तो पशुपालन आ जाता है, इसमें क्या आ जाता है, पशुपालन। कृषि समिति में क्या आ जाएगा, पशुपालन आ जाएगा। ठीक है, पशुपालन आ जाएगा, बाढ़ एवं सूखा नहीं आएगा इसमें। फिर विद्युत शक्ति आ जाएगा, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता नहीं आएगा, समोच्च बंधन आ जाएगा, जल प्रदाय नहीं आ जाएगा। फिर कंपोस्ट खाद बनाना आएगा, अल्प बचत नहीं आएगा। तो क्या सुमेलित नहीं है 2, 4, 6 से, तो इसका आंसर हो जाएगा डी 2, 4, 6 से। ये 17 निदेशालय का मुख्य कार्य क्या है, नीति निर्माण, निर्णय निर्माण, नीति क्रियान्वयन, आंकड़ा संग्रहण। तो 17 का जो आंसर हो जाएगा वो जाएगा सीधी नीति का क्रियान्वयन करना। ठीक है, फिर नेक्स्ट है कि भारत में कोई भी राजनीतिक दल राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त कर सकता है यदि वह राज्य स्तर का दल है, कम से कम 3 राज्यों में, 4 राज्यों में, 5 राज्यों में या 7 राज्यों में। तो 24 का आंसर हो जाएगा बी, 4 राज्यों में। फिर नेक्स्ट है कि सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है जब कतिपय न्यायाधीश दीर्घकालीन अवकाश पर जाते हैं, दूसरा न्यायालय के किसी सत्र के लिए न्यायाधीशों की गणपूर्ति नहीं होती, स्थायी नियुक्ति के लिए कोई उपलब्ध नहीं होता, या न्यायालय के समक्ष लंबित वादों में असाधारण वृद्धि होती है। तो इसका आंसर है, तो 25 का आंसर है आपका बी, न्यायालय के किसी सत्र के लिए न्यायाधीशों की गणपूर्ति नहीं होती। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका आंसर बी। फिर नेक्स्ट है कि लोकसभा की बैठक समाप्त की जा सकती है स्थगन द्वारा, सत्रावसान द्वारा, विघटन द्वारा, उपयुक्त में से सभी या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 26 का आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त में से सभी के द्वारा। 27 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के अंतर्गत प्रथम राजकीय भाषा आयोग का गठन हुआ था 1950 में के मुंशी की अध्यक्षता में, 1955 में बीजी खेर की अध्यक्षता में, ये 1960 में MC चावला की अध्यक्षता में, 1965 में हुमायूं कबीर की, एम में से कोई नहीं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा बी, 1955 में बीजे खेर की अध्यक्षता में। फिर नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है बताना है। ठीक है, कौन सा कथन सही है। तो पहला है पंच के निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी नामांकन पत्र के साथ एक शपथ पत्र प्रस्तुत करते ही गलत हो जाएगा। फिर पंच के निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी नामांकन पत्र के साथ एक स्वघोषणा प्रस्तुत करते ही भी गलत। फिर पंच के निर्वाचन के समय अभ्यर्थी के नामांकन पत्र के साथ शपथ पत्र स्वघोषणा पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होती, सही। फिर सरपंच के निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी नामांकन पत्र के साथ शपथ पत्र प्रस्तुत करते हैं, गलत। सरपंच के निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी नामांकन पत्र का घोषणा पत्र प्रस्तुत करते ही हो जाएगा, सही। फिर सरपंच के निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी को नामांकन पत्र के साथ शपथ पत्र घोषणा पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होती, हो जाएगा गलत। तो सही क्या, तीसरा और पांचवा। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका बी। फिर नेक्स्ट है कि नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष के प्रत्यावर्तन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है बताना है। ठीक है, तो पहला है यह परिषद के 3/4 सदस्यों द्वारा पारित किया जाना चाहिए, लेकिन ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। फिर यह परिषद के 3/4 निर्वाचित पार्षदों द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए, सही हो जाएगा। फिर ऐसा जो प्रस्ताव है ऐसा प्रस्ताव कलेक्टर के पास भेजा जाएगा और कलेक्टर उसे राज्य शासन के पास भेजेगा, ये भी सही हो जाएगा। फिर कलेक्टर जो है प्रत्यावर्तन तो मतदान की अधिसूचना जारी करेगा, गलत। निर्वाचन आयोग मतदान की अधिसूचना जारी करेगा, सही। फिर यदि प्रस्ताव के पक्ष में 2/3 मतदाता हो तो अध्यक्ष अपने पद से प्रत्यावर्तित हो जाएगा, गलत। फिर यदि प्रस्ताव के पक्ष में आधे से अधिक मतदाता हो तो अध्यक्ष अपने पद से प्रत्यावर्तित हो जाएगा, सही। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका 2, 3, 5, 7 सही। फिर नेक्स्ट है कि सरपंच के चुनाव में एक नामांकन पत्र अवैध घोषित किया जा सकता है यदि नामांकन पत्र के साथ स्वघोषणा पत्र संलग्न हो, सही। ठीक है, फिर नामांकन पत्र के साथ शपथ पत्र संलग्न हो, गलत। फिर नामांकन पत्र के साथ प्रतिभूति निक्षेप नग जमा न किया गया हो, ये भी सही। फिर इस पर पंचायत समिति के हस्ताक्षर न हो, गलत। तो क्या हो जाएगा, पहला और तीसरा सही, तो आंसर हो जाएगा इसका ए। फिर नेक्स्ट है
कि निम्नलिखित में से कौन अपने पद की शपथ नहीं लेता? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, स्पीकर। 28 का आंसर हो जाएगा आपका बी, स्पीकर। ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। फिर नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रसाद का सिद्धांत उल्लेखित करता है? ठीक है, अनुच्छेद 200, अनुच्छेद 301, अनुच्छेद 310 और अनुच्छेद 311। तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 310। ठीक है, नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति की क्षमा प्रदान करने की शक्ति में क्या सम्मिलित नहीं है? ठीक है, क्या सम्मिलित नहीं बताना। तो क्षमा तो सम्मिलित है। ठीक है, लघुकरण भी है, परिहार भी आता है, विराम भी है, प्रविलंबन भी है। तो रोक और निरंतरता 6 और 7 नहीं, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका डी। फिर नेक्स्ट है कि सूची एक को 2 से सुमिलित करना। बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध और प्रेषण, अधिकार परीक्षा। तो 31 का जो आंसर है वो है सी। ठीक है, क्या हो जाएगा 43512, 43512। इसमें एक का जो ऑप्शन नहीं दिया है। ठीक है, बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या होता है? हम शस्त्र प्रस्तुत होने के लिए कहते हैं। फिर परमादेश में क्या होता है? तीसरा हो जाएगा हम आदेश देते हैं। उत्प्रेषण में क्या हो जाएगा? 5वां अधीनस्थ न्यायालय का लेख। ठीक है, तो उत्प्रेषण का क्या हो जाएगा? उत्प्रेषण का हो जाएगा कि अधीनस्थ न्यायालय का लेख। ठीक है, अधिकार परीक्षा हो जाएगा का 2 किस अधिकार से, और अधिकार परीक्षा के ऊपर एक और होगा जिसका आ जाएगा आंसर ए, पूर्णतः सूचित करो। ठीक है, पूर्णतः सूचित करो, उसके ऊपर आ जाएगा ए। तो इसमें दिया नहीं, लेकिन इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। फिर नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से सही क्या नहीं है बताना है। ठीक है, तो सही क्या नहीं है? तो पहला, प्रत्येक धन विधेयक एक वित्त विधेयक होता है, बिल्कुल सही है। ठीक है, फिर प्रत्येक वित्त विधेयक एक धन विधेयक नहीं होता, ये सही है। वित्त विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, सही है। वित्त विधेयक पर राष्ट्रपति के पूर्व हस्ताक्षर होते, सही है। राज्यसभा वित्त विधेयक को 14 दिन तक रोक कर रख सकती है, ये गलत है। फिर राष्ट्रपति जो वित्त विधेयक पर हस्ताक्षर करने से इनकार नहीं कर सकता, ये भी गलत है। फिर राज्यसभा वित्त विधेयक को संशोधित कर सकती है, सही है। फिर गतिरोध की स्थिति में वित्त विधेयक पर संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है, ये भी सही है। तो गलत क्या हो जाएगा? 5 और 6 जो है गलत हो जाएगा। तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? बी। ठीक है, फिर नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय में उपस्थित हुए थे जब सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति के निर्वाचन विवाद की सुनवाई कर रहा था? डॉक्टर जाकिर हुसैन, वीवी गिरी, फखरुद्दीन अली अहमद या नीलम संजीव रेड्डी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, वीवी गिरी। क्या हो जाएगा आंसर? बी, वीवी गिरी। फिर नेक्स्ट है कि किस लोकसभा का कार्यकाल लगभग 6 वर्ष का था? 5वीं लोकसभा, 7वीं लोकसभा, 9वीं लोकसभा, 11वीं लोकसभा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, 5वीं लोकसभा। ठीक है, यहाँ पर हमारा वीडियो लगभग समाप्त होता है। कुल जो है 90 प्रश्न थे। आई होप आपको सब कुछ समझ में आया हो और आपकी कितनी प्रैक्टिस हुई है, कितने एग्जाम के थे आपको पता चल गया हो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आपको आगे भी वीडियोज़ मिलते रहे CGPSC और CG व्यापम से रिलेटेड। मेरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।